अपने देश के अंदर ये जन समाज में धारणा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख, जिसको सरसंघचालक कहा जाता है, वो ब्राह्मण ही होता है। अपवाद स्वरूप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो रज्जू भैया के नाम से विख्यात हैं, वो एक अपवाद स्वरूप थे जो क्षत्रिय समाज से आते थे। वास्तव में ऐसा होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के अंदर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे और वो ब्राह्मणों समाज से आते हैं। तो ये स्वाभाविक सा होता है कि जो जिस समाज में रहता है उस समाज के लोग उसके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं, प्रारंभ में जुड़ जाते हैं। जो जहाँ रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है तो इंग्लिश लोग उसके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा विचार करके कि भाई सरसंघचालक ब्राह्मण ही होगा, ऐसा कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर कभी विचार ना तो था, ना तो है और ना तो रहेगा। ये एक मनुष्यों के बीच में काम करने वाला और ये व्यवस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो जन्मजात और स्वभावगत, मनुष्य के स्वभावगत जो चीज़ होती है वो इस प्रकार से आ जाती है। लेकिन इसी प्रकार से कोई इस प्रकार का विचार नहीं किया जाता है कि सरसंघचालक जो है तो ब्राह्मण ही होगा, दूसरे भी हो सकते हैं। ये कोई संघ के संविधान में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा चूँकि नहीं होता है और स्वाभाविक रीत से जो ऊपर होता है उसको सरसंघचालक दूसरे सरसंघचालक को, जो वर्तमान सरसंघचालक हैं, वो अपने जीवन काल में भी नियुक्त कर देते हैं और नहीं तो जीवन के पश्चात वो लिख करके जाते हैं कि कौन सरसंघचालक होगा। उसका चुनाव नहीं होता है। और धीरे धीरे ये बात सही है कि जिस वर्गों से उसका प्रमुख होता है तो इस प्रकार का प्रचार होना भी स्वाभाविक है। जैसे लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन उनका मन में ध्यान में रख करके उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है तो विभिन्नताओं भरा देश है, अनेक प्रकार की भाषाओं का देश है, अनेक असंख्य जातियों का देश है, असंख्य मतांतरों का देश है। तो लेकिन अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, ये भी हमारे देश की विशेषता है। और 1983 से मैं और 88 तक मैं आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन में और जियो साइंटिस्ट था, भूवैज्ञानिक था। तो आसाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का मुझे अनुभव आया। तो चूंकि आसाम में असमिया भाषी समाज रहता है, लेकिन आर्थिक कारणों से व्यापार करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, अनेक कामों के लिए दूसरे प्रांतों के भी लोग उसमें वहाँ पर बस गए और हमेशा के लिए भी बस गए। उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी धीरे धीरे अपनाया। लेकिन असमिया भाषी समाज अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं रहेगा, दूसरे प्रांत के, बिहार के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहेंगे तो असमिया भाषी क्या समझेंगे? ये हमारे असमिया भाषी लोगों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। क्योंकि मनुष्य समाज जो चीज़ आँखों से देखता है, जो रियलाइज करता है, उसी को ग्रहण कर लेता है। ये बात सत्य है, ये वैज्ञानिकता भी है कि जो हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही हम सत्य मानेंगे। ये तो सिद्ध विज्ञान का नियम यही है। हम जब वहाँ थे 83 से 88 तक, तो हम लोगों ने भी ये ध्यान रखा कि अगर असम के लोगों को संघ में अच्छी बहुमत में, ज़्यादा संख्या में, अगर असम में हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिष्ठित करना है तो असमिया भाषी समाज के लोगों को संघ का उत्तरदायित्व तो हमें देना पड़ेगा। इसलिए मुझे याद है कि हमारे जो शिवसागर के नगर कारवा थे, वो शुरू में तो शाखा नहीं जाते थे, जबकि नगर कारवा जो रेगुलर शाखा में जाता है उसको हम बनाते हैं और 2 घंटे 3 घंटे जो काम करता है उसको नगर कारवा बनाते। लेकिन हमने और दूसरे प्रांतों के जो स्वयंसेवक थे उनमें ये योग्यता थी
लेकिन हमने इस बात को ध्यान में रख करके कि हमें असमिया भाषी समाज में अगर संघ को स्थापित करना है तो असमिया लोगों को हमें थोड़ा सा प्रारंभ में उनको ऊपर के स्थान में रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे भूमदेव गोस्वामी जी प्रांत कारवा थे मेरे समय पर, और सुरेश भट्ट ठाकुर जी को हमने लोगों ने नगर कारवा बनाया, इसलिए कि जब असमिया भाषी समाज सुरेश भट्ट ठाकुर को देखेगा कि भाई ये नगर कारवा है तो उसके मन में ये धारणा बनेगी कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असमिया भाषी समाज का भी है। तो ये बात तो ठीक है। इसलिए समाज के अंदर ये एक के बाद एक जब ब्राह्मण सरसंघ चालक हुए तो योग्य तो थे ही वो, लेकिन समाज के अंदर ये धारणा बनती गई जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि ये मनुष्यों का बीच का काम है कि भाई लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्राह्मण डोमिनेटेड कोई काम है, ब्राह्मण डोमिनेटेड कोई संगठन है। वास्तव में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई संगठन नहीं है। हम संपूर्ण समाज को संगठित अवस्था में लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशेष कार्य पद्धति वाला माध्यम है। हम समाज के अंदर कोई अलग से संगठन निर्माण नहीं करते, ये संघ में एकदम स्पष्ट है। तो इसलिए धीरे धीरे अब संघ चूंकि शताब्दी वर्ष हो गया है, 100 वर्ष हो गए हैं, इसलिए अब सब प्रकार के लोग और हर एक समाज के हर एक के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक हैं, काम करते हैं। इसलिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस धारणा को और व्यवहारिक रूप में और धीरे धीरे बदलने का प्रयास करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे सिद्धांत में ऐसा नहीं है, ये मनुष्यगत समाजगत और ऐसा प्रांतगत होने के कारण से ही ये ऐसी बात जनता के ध्यान में आती है जो व्यवहारिक रूप में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।